बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर साले अव्वल उर्दू की गज़ल नंबर 2 के अशार नंबर 3 और 4 पर मुश्तमिल है। गज़ल का आगाज़ करने से पहले मैं एक छोटी सी बात इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो उस्ताद की सख्तियाँ नहीं झेलता फिर वो ज़माने की सख्तियाँ झेलता है। तो तमाम तलबा से मेरी गुजारिश है कि उस्ताद का अदब एहतराम करें और उनकी बात को समझें। आगे शायर का तारुफ। मीर तकी, मीर का असल नाम मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस था। 1723 ईस्वी में आगरे में पैदा हुए। मीर को खुदाई सुखन कहा जाता है। मीर की गज़लों में सादगी और इख्तिसार का इम्तिजाज मिलता है। इसके साथ दहलवी तर्ज सुखन की आयनादार और जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी भी गज़लों में मिलती है। आला तग़ज़ुल और सहले मुमतना इनके गज़लों के ख़ास अनासर हैं। शेर नंबर 3। किन्ने अपनी मुसीबतें ना गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार ए काश। शायर कहता है किसने, कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी मुसीबतें नहीं गिनी, यानी कि अपने गमों को, ये नीचे उसका मफ़हूम लिखा है, हर किसी ने अपनी मुसीबतें गिनी, काश ये लोग मेरे गमों पर भी नज़र डालते तो इन्हें मालूम होता कि सबसे ज्यादा गमज़दा मैं हूं। इस शेर के अंदर शायर मीर तकी मीर फरमाते हैं, हर बंदा अपनी मुसीबत, अपने गम का डंडोरा पीटता है, अपने गम का मुदावा करने की कोशिश करता है, कभी कोई दूसरे के गम के ऊपर ध्यान नहीं देता। हालांकि उसे चाहिए कि वो दूसरे के गमों को भी अपने गम की तरह ले। और मीर फरमाते हैं कोई है ऐसा बंदा जो अपने गमों के अंदर मेरे गम भी शुमार करे, क्योंकि मीर ये फरमाना चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस दुनिया में गमज़दा मैं हूँ। क्योंकि मीर ने दिल्ली को उजड़ते देखा और घरेलू हालात और मुसाइब से दो चार, इस शख्स की ज़िंदगी हमेशा मुसाइब से दो चार रही और उनकी इक्कासी उनकी गज़लों में बारहा हमें मिलती है। और वो यही फरमाते हैं कि हमारे गमों को भी अपने गमों के साथ शुमार करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा गमज़दा मैं हूँ। आगे हवाले का शेर है, मैंने अपना हाल दिल चाहा कहूँ जिस पास आलम में, मैंने अपना हाल दिल चाहा कहूँ जिस पास आलम में, बयान करने लगा किस्सा वो अपनी ही तबाही का। यानी कि जिस बंदे से भी अपने गम का, अपनी तकलीफ का, अपनी मुसीबत का इजहार करने की कोशिश करो, वो उससे भी ज्यादा गमज़दा होता है। और मीर का भी यही कहना है कि मैं भी सबसे ज्यादा गमज़दा हूं। जान आखिर तो जाने वाली थी, इस पे की होती मैं निसार ए काश। शेर नंबर 4। मेरी जान तो एक दिन जानी ही थी, काश मैं इसे महबूब पर निछावर कर देता। और इस बात को मैं इस तरह से हमेशा बयान करता हूं कि आपकी जान, मौत बरहक है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत का जायका हर किसी ने चखना है। लेकिन क्या मौत आने से पहले हमने कोई ऐसा काम किया जिससे आने वाली नस्ल को फायदा पहुंचे? जिस तरह के हमारे पुरखों ने, हमारे बाप जदाद ने हमारे लिए दरख्त लगाए और आज हम उनके साए में बैठ रहे हैं। और मीर तो यहाँ पर बात करते हैं अपने महबूब की। वो फरमाते हैं जान तो आखिर जाने वाली थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मौत तो आ ही जानी थी, लेकिन काश मैंने अपने महबूब पर जान कुर्बान की होती। और मैं ये बात करता हूँ कि मौत तो वाकई आनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप किसी की खातिर कोई ऐसा काम कर जाएं, कोई ऐसी बात कर जाएं, कोई ऐसा दरख्त लगा जाएं, किसी की खातिर अपनी नींदें कुर्बान कर जाएं, और इस मुल्क की खातिर जो जाने कुर्बान करने वाले हैं उनका नाम हमेशा सुनहरी रूप में लिखा गया है। और ये बात मीर कर रहे हैं कि मैं महबूब पे जान कुर्बान कर जाता। इसी तरह से उनका महबूब, उनके अपना मुल्क, उनकी अपनी चाहत, उनकी अपनी ख्वाहिशात को उन्होंने कुर्बान करने की बात की है।
कि जान तो चली जानी है लेकिन काश हम इसको कुर्बान कर देते। हवाले का शेर मीर फरमाते हैं, जख्म पे खा के जी, जख्म पे जख्म खा के जी। सॉरी, ये थोड़ा सा इसमें हो गया है, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं। अब ये दिल लगी नहीं है, इश्क के अंदर वो फिर बात करते हैं ना, किसी फारसी शायर ने बड़ा खूबसूरत बात की, मिसरा उनका, अकल कुर्बान कुन बपेश मुस्तफ़ा अस्त, जहाँ आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की बात आ जाए वहाँ अकल के गले पर छुरी फेर देनी चाहिए। और ये भी यही बात कर रहे हैं कि आप ये दिल लगी जब इश्क होता है तो फिर इसमें कोई आह नहीं कर सकता, कोई अपनी शिकवा शिकायत नहीं कर सकता। ओ गालिब ने खूब कहा है, चलता रहने दो गालिब ये सिलसिला दिलदारी का, इश्क दी नहीं के मुकम्मल हो जाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।